हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्या है। ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा एक सर्वे किया गया है। क्या सर्वे किया है? इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। कि किसी एक लोकेलिटी के अंदर 20 घर हैं, 20 हाउसेज हैं और उनके अंदर कितने प्लांट्स हैं। ठीक है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीन नंबर ऑफ प्लांट फाइंड आउट करने हैं पर हाउस। अब हमें जो डेटा दे रखा है वो ये दे रखा है, मतलब 0 से 2 जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो कितने हाउसेज में मिले उनको? 1 हाउस के अंदर। 2 से 4 2 हाउसेज के अंदर। इस तरीके से डेटा दी गई बना हमें। तो कैसे करना है हमें? यहां पे सबसे पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से। अदर 2 मेथड्स के लिए अलग वीडियो मिलेगी, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। सबसे पहले देखो, ये हमें दे रखा है डेटा इंटरवल की फॉर्म में, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरीके से। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस इंटरवल है, मतलब इसकी अपर क्लास और इसकी लोअर क्लास अगले वाले की दोनों सेम है। ठीक है। तो ये हमें गिवन है xi। अब xi की यहां पे कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे पहले xi फाइंड आउट करना पड़ेगा। xi किसके इक्वल होता है? हमारा लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2k। ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे देखो 0 + 2 करेंगे, कितना हो गया? 2। 2 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया बच्चों? यहां पे 1। फिर 2 + 4 किया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? यहां पे 3। 4 + 6 किया तो कितना हो गया? 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा, इस इंटरवल की मिड वैल्यू ले लो। मिड वैल्यू क्या होगी हमारी? 6 और 8 का मिड वैल्यू क्या होगी? 7। 8 और 10 के बीच में क्या आएगा हमारा? 9 आएगा। 10 और 12 के बीच में क्या आएगा? 11 आएगा। 12 और 14 के बीच में क्या आएगा हमारा? 13 आएगा। ये आ गई हमारी xi। नंबर ऑफ हाउसेज दे रखे हैं, ये हमारी क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी, मतलब fi। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं अपने डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले की। जो डायरेक्ट मेथड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का? x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi fi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। यही फॉर्मूला होता है। अब यहां पे देखो बच्चों, xi fi की क्या हो रही है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद सम का साइन है, तो हमें क्या करना है? xi fi की मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा? xi fi। इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 1 की मल्टीप्लाई करो 1 से, 1 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 2 जा 6 आ गया। 1 5 की मल्टीप्लाई 5 आ गया। 7 5 जा 35 आ गया। 9 6 जा क्या हो गया? 54। 11 2 जा क्या हो गया? 22 और 13 3 जा क्या हो गया? 39। क्लियर। ऊपर न्यूमरेटर में क्या है इसका? सम, मतलब इनका अब हमें सम फाइंड आउट करना है। तो समेशन ऑफ xi fi, इनका सम देखेंगे कितना आएगा हमारा। सम देख लेते हैं एक बार। सम आ रहा है इनका 162 हो गया। डिनोमिनेटर में देखो समेशन ऑफ fi, मतलब जो भी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है उसका सम। ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसका सम देख लेते हैं। 1 2 3 और 1 4 और 5 9 और 6 हमारा क्या हो गया? 15 और 5 20। तो समेशन ऑफ fi जो आ गया वो आ गया 20। सारा डाटा क्लियर हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x बार इज इक्वल टू क्या आ गया? समेशन x fi क्या है हमारा? 162 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi कितना है? 20। 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, अपॉन में 2 10 जा, तो क्या आ गया? 81/10। 0 है तो एक डिजिट के बाद हमारा क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। तो x बार इज इक्वल टू क्या आ गया? 8.1। दिस इज द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स। मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। यहां पे क्या है? एक फैक्ट्री के 50 वर्कर्स की डेली वेजेस, डेली हर रोज मिलने वाली तनख्वाह या सैलरी का हमारे पास यहां पे रिकॉर्ड मेंशन है। हमें क्या करना है? मीन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उनकी डेली वेजेस की। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, हमें डेली वेजेस दे रखी है, वो इंटरवल की फॉर्म में दे रखी है बच्चों। ठीक है। और हमें फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो ये है हमारी नंबर ऑफ वर्कर्स की। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? xi।
xi कैसे निकलता है, जो भी इंटरवल दे रखा है उसकी मिड वैल्यू, या फिर इस वैल्यू और इस वैल्यू को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर लो। वैसे सिंपल क्या होता है, इनकी मिड वैल्यू देख लो। 500 और 520 के बीच में क्या आएगा, 510। तो यहां पे क्या आ गया हमारा 510। 520 और 540 के बीच में क्या आएगा 530। यहां पे क्या आएगा हमारा 550। फिर क्या आएगा हमारा 570 और फिर क्या आएगा हमारा 590। लिख दी वैल्यूज। दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला लिखेंगे हम, डायरेक्ट मेथड। इसके अंदर एक्स बार इज इक्वल टू किसके होता है हमारा, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई के। मतलब अब हमें चाहिए एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे निकालते हैं भाई एफ आई एक्स आई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। एक जीरो है एज इट इज रखेंगे, 12 की और 51 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता हमारा 612। फिर जीरो एज इट इज, 53 की हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता हमारा 742। फिर जीरो, 8 की और 55 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 440, ये आ गया। 6 की हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, यहां पे करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 440, जीरो भी आएगी साथ में। 6 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हमारी एज इट इज, 6 की 57 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 342। फिर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है, तो ये हमारा आ जाएगा 5900। आ गई बात समझ में। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, इनका सम चाहिए, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, इनका सम कर लेते हैं एक बार वीडियो पॉज करके। तो इनका सम आ गया मेरा जो है वो आ गया 27,260। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए हमें, समेशन ऑफ एफ आई चाहिए। ये हमारे पास एफ आई है बच्चों, इनका सम निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, उसको सिग्मा भी बोलते हैं समेशन भी बोलते हैं, कहीं कंफ्यूज हो जाओ सर ये क्या बोल रहे हो आप। इनका सम जो अगर आएगा वो हमारे पास वो आ रहा है 50। अब करते हैं सिंप्लीफाई, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है 27,260 डिवाइडेड बाय 50। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से डिवाइड करो इसको, 5 से डिवाइड करेंगे तो एक्स बार इज इक्वल टू 5 5 जा 25, फिर 22 हो गया, 5 4 जा 20, फिर 26 हो गया, फिर 5 5 जा, फिर 1 बचेगा तो 1 के साथ जीरो लेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, 5 2 जा 10, तो क्या आ गया 545.2 रुपीज। दिस इज द मीन वेजेज। डेली वेजेज का मीन जो आया है वो कितना आ गया 545 रुपीज 2 पैसे। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज रुपीज 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, पॉकेट मनी की बात कर रहा है वो चिल्ड्रंस की किसी लोकेलिटी में, और उनकी डेली पॉकेट अलाउंस का मीन जो है वो 18 हमें दे रखा है। तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, तो इस एफ की वैल्यू क्या होगी ये हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। यहां पे देखो क्या दे रखा है हमें डेटा, डेली पॉकेट अलाउंस क्या है, जिस बच्चे को डेली 11 से 13 रुपीज मिलते हैं, कितने बच्चे हैं 7, 13 से 15 रुपीज के बीच में मिलते हैं 6 बच्चे हैं, 15 से 17 है 9 बच्चे हैं। इस तरीके से डेटा गिवन है। अब यहां पे देखो बच्चों, हमें जो एक्सआई की वैल्यू है वो हमें फिक्स वैल्यू नहीं दे रखी, इंटरवल की फॉर्म में दे रखी है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, अपना एक्सआई फाइंड आउट करना है। कैसे निकलता है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2 करके। मतलब इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर लो, या फिर इन दोनों की मिड वैल्यू डायरेक्टली देख लो। 11 और 13 के बीच में क्या आता है 12, तो ये हो गया हमारा एक्सआई। समझ में आ गई बात। ऐड करके भी कर सकते हैं, 13 और 15 क्या होगा 28, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14। यहां पे इनके बीच की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, फिर क्या आ जाएगी 18, फिर आ जाएगी 20, फिर आ जाएगी 22 और फिर आ जाएगी 24। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास सारी की सारी। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, तो मतलब ये हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी, ये गिवन है, एक्सआई आ गया, एफआई आ गया। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्सआई एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहां देखो बच्चों, न्यूमरेटर में क्या है, एक्सआई एफ आई की मल्टीप्लीकेशन, उनका सम, यही होता है। हमारे पास एक्सआई की वैल्यूज भी है, एफ आई भी है,
तो हमें क्या करना है यहाँ पे xi fi फाइंड आउट कर लेना है, मतलब इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो 12 7 जा क्या होता है हमारा, 12 7 जा आ जाएगा यहाँ पे 84, फिर हमारा 14 6 जा 84, 16 की 9 से मल्टीप्लाई करो 144, 18 की 3 से करेंगे तो ये हो गया हमारा 4 और 23 4, ये हो गया 234, 20 की f से करो तो 20f, 22 की 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 110, और 24 4 जा क्या होता है 96। सारी वैल्यूज आ गई। अब इसका क्या करना है, हमें सम फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देख लेते हैं सिग्मा xi fi क्या आता है। एक बार वीडियो पॉज करके इसका सम निकाल लेता हूं मैं। तो इसका सम जो आया है वो क्या आ गया मेरा, ये आ गया 752 प्लस में 20f। अब हमें चाहिए डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ fi, मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम। तो सिग्मा fi इज इक्वल टू किसके आ गया, इनका सम देख लेते हैं। इनका सम आएगा मेरा 44 प्लस f, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहां पे पुट कर लेते हैं, x बार की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी 18, तो यहां पे 18 इक्वल टू सिग्मा xi fi, सिग्मा भी बोलते हैं इसको, समेशन भी बोलते हैं, क्या है 752 प्लस में 20f डिवाइडेड बाय सिग्मा fi कितना है बच्चों 44 प्लस f। अब यहां पे क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 18 की 44 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 792 इज इक्वल टू, सॉरी इसकी f से भी 18 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा प्लस में 18f इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 752 प्लस में 20f। क्लियर है। अब यहां पे देखो 752 को ले आओ लेफ्ट साइड, तो क्या हो गया बच्चों 792 माइनस 752 इज इक्वल टू 20f, इसको इस तरफ लेके जाएंगे माइनस का 18f। यहां पे 792 में से 752 गया तो कितना आ गया 40 इज इक्वल टू 2f, और f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 बाई 2, 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 20। तो f की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई मेरे पास 20, यही तो हमें फाइंड आउट करना था। बस ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की लगे तो आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करके पूछ लेंगे व्हाट्सएप पे, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप भी नेक्सा क्लासेस को सपोर्ट कीजिए, बहुत ज्यादा शेयर करने में हेल्प कीजिए। बस यही एक आपको काम करना है, बाकी 11th 12th तक चिंता मत करो, मैं आपके सपोर्ट में हूं। इनका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। 30 वुमेन्स वर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलो। यहां पे क्या कहा है, 30 वुमेन्स को चेकअप किया गया है, कहां पे हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर के द्वारा, और उनकी हार्ट बीट पर मिनट का रिकॉर्ड हमारे पास यहां पे मेंशन किया है। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दिस वुमेन चूजिंग ए सुटेबल मेथड। तो एक पर्टिकुलर मेथड को आपको चूज करना है और यहां पे आपको मीन हार्ट बीट फाइंड आउट करनी है। तो भाई मेथड तो मैं आपको तीनों कराने वाला हूं। पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड, अदर मेथड्स के लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएंगे या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, क्योंकि एग्जाम के अंदर कोई भी मेथड आ सकता है। सबसे पहले देखो यहां पे जो डेटा गिवन है, हमें क्या गिवन है इंटरवल की फॉर्म में। 65 से लेके 68 हार्ट बीट कितनी वुमेन्स की मिली, 2 वुमेन्स की। 68 से 71 जो हार्ट बीट कितनी वुमेन्स की मिली, 4 वुमेन्स की। तो इंटरवल की फॉर्म में हमें xi दे रखा है, तो इसकी हमें एक फिक्स वैल्यू निकालनी है। xi इज इक्वल टू क्या होता है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2 करके 65 और 68 को ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर 65 और 68 की बीच की वैल्यू ले लो। 65 और 68 के बीच में क्या आएगा हमारा 66.5, ठीक है, या फिर इनको दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड कर लो, ये आ गया 66.5। अब अगली वैल्यू को फिर दोबारा से ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो भाई डिफिकल्टी होती चली जाएगी और टाइम बहुत ज्यादा लगता चला जाएगा। सिंपल सा तरीका देखो, पहली वैल्यू निकाल ली, अब इनके बीच में डिफरेंस देखो कितने का है, 3 का है ना। 68 और 71 में 3 का डिफरेंस है, फिर 3 का, फिर 3 का। कुछ नहीं करना, इनमें 3 ऐड करते चले जाओ। 66 में 3 ऐड किया तो हमारा क्या हो जाएगा 69.5, फिर 3 ऐड करेंगे तो 72.5, फिर 3 ऐड करेंगे तो 75.5, फिर 3 ऐड करेंगे तो 78.5, फिर 3 ऐड करेंगे तो बच्चों क्या होगा 81.5, फिर 3 ऐड करेंगे तो 84.5।
अगर ये अच्छा तरीका लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि उसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये आ गई एक्सआई की वैल्यू। हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड कम ही पूछा जाता है वैसे, बट आपको आना चाहिए। एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। इसको हम समेशन भी बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पहले चाहिए एक्स आई एफ आई की मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हमें तो मल्टीप्लाई चाहिए। तो करते हैं भाई, एफ आई ये है, एक्स आई ये है, इनकी मल्टीप्लीकेशन। तो 66.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 133। 69.5 की 4 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा 278। 72.5 की 3 से करेंगे तो ये क्या आएगा, फ्रैक्शनल आएगा 217.5। 75.5 की 8 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 604। 78.5 की 7 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 549.5। 81.5 की 4 से करेंगे तो 4 ये आ जाएगा 326। 84.5 का डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 169। आ गई वैल्यू। डायरेक्ट मेथड में बस यही होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। अब हमें क्या चाहिए, इनका सम चाहिए। तो यहां पे क्या करते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, इनका एक बार सम कर लेते हैं वीडियो पॉज करके। तो यहां पे हमारा जो सम आ गया वो क्या आ गया, 2277, तो मतलब 2277। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई चाहिए, वो तो हमें ऑलरेडी दे रखा है। 30 वुमेन्स का डाटा है तो 30 आ गया, इनका सम करके भी देखोगे 30 ही आएगा, ठीक है। अब अपनी वैल्यू पुट करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना है बच्चों, 2277 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई कितना है, 30। अब यहां पे आती है डिवाइड करने में कैलकुलेशन में बच्चों को गड़बड़, कि भाई आसान सा तरीका बताया करो सर कैलकुलेशन का। देखो आसान तरीका, यहां पे 0 दिख रही है ना, तो इसको 3 से डिवाइड कर लो। 3 10 जा 30, 10 आ गया ना, ऊपर भी 3 से करो डिवाइड। 3 7 जा 21, फिर 17 हो गया, यहां पे 3 5 जा 15, और फिर क्या हो गया हमारा 27 हो गया, 3 9 जा 27। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया, 759/10। अब 10 आ गया तो क्या हो गया, एक के बाद जीरो के एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया, 75.9। दिस इज द मीन हार्ट बीट, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेज। यहां पे क्या कहा है, एक फ्रूट वेंडर है जो कि मैंगोज को सेल कर रहा है, एक बॉक्सेज के अंदर रखे हुए हैं वो। दीज बॉक्सेज कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, हर एक बॉक्स के अंदर अलग अलग अमाउंट में क्या है, मैंगोज अवेलेबल है। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेज। तो नंबर ऑफ बॉक्सेज के अकॉर्डिंग मैंगोज की संख्या यहां पे हमें मेंशन की गई है। तो इसकी हेल्प से हमें मीन नंबर ऑफ मैंगोज फाइंड आउट करने हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको तीनों मेथड से कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम में कोई भी मेथड पूछ लिया जाता है, तो तीनों मेथड से मैं यहां पे आपको वीडियो अवेलेबल करा रहा हूं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहां पे सबसे पहली कॉलम क्या दे रखी है बच्चों, नंबर ऑफ मैंगोज की दे रखी है कि 50 से 52, 50 से 52 मैंगोज कितने बॉक्सेज में मिले, 15 में। 53 से 55 मैंगोज कितने बॉक्सेज में मिले, 110 में। इस तरीके से डाटा गिवन है। अब यहां पे ध्यान से देखो, जो नंबर ऑफ मैंगोज का डाटा है वो हमें इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है, और ये डाटा हमारा डिसकंटीन्यूअस है। अब कैसे पता चले कि ये एक डिसकंटीन्यूअस डाटा है, देखो यहां पे इस वाले इंटरवल की अपर क्लास और इससे नेक्स्ट वाले की लोअर क्लास मैच नहीं कर रही है। अगर मैच ना करे तो ये हमारा डिसकंटीन्यूअस डाटा है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है। तो इस तरीके के डाटा को हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना डाटा कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। कैसे बनेगा कॉन्टिन्यूअस डाटा, वो देखते हैं। तो यहां पे हमारा जो नंबर ऑफ मैंगोज है वो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मैंगोज। ध्यान से देखो, 52 और 53 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 1 का हाफ कर लो तो कितना हो गया, 0.5। 1 का हाफ कितना हो जाएगा, 0.5। अब इस 0.5 को हमें क्या करना है, लोअर क्लास में से तो सब्ट्रैक्ट करना है और अपर क्लास में ऐड कर देना है। देखो 50 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
49.5 और अपर क्लास में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 52.5। बन गया पहला इंटरवल। दूसरे पे चलो, 53 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बन जाएगा 52.5 और यहां पे क्या बन जाएगा हमारा 55.5। फिर नेक्स्ट पे चलो, 56 में से सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा 55.5 और यहां पे क्या बन जाएगा बच्चों 58.5। यहां पे क्या बनेगा 58.5 और 61.5 और नेक्स्ट में क्या बनेगा हमारा 61.5 से लेके 64.5। ये हमारा क्या हो गया इंटरवल। और ये इंटरवल जो आए हैं अब ये कॉन्टिन्यूस डेटा है। देखो इसकी अपर क्लास और इसकी लोअर क्लास बिल्कुल मैच कर रही है, ठीक है, बीच में कोई भी इंटरवल में गैप नहीं है। अगर इंटरवल में गैप मिल जाए तो वो डिसकंटिन्यूअस डेटा होता है। पहला काम होता है उसको कॉन्टिन्यूअस बनाना, बना लिया हमने। अब ये है हमारी एक्सआई की वैल्यू, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अब डायरेक्ट मेथड के अंदर हमारा क्या होता है एक्स बार, मीन जो होता है किसके इक्वल होता है समेशन एक्सआई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। अब xi की वैल्यू हमें यहां पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे यहां पे पहले xi फाइंड आउट करेंगे। कैसे निकलता है लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2, या फिर जो भी इंटरवल है उसकी मिड वैल्यू हम लेते चले जाएंगे। 49.5 और 52.5 की मिड वैल्यू क्या होगी ये हमें यहां पे क्या करनी है राइट डाउन करनी है। तो इन दोनों की मिड वैल्यू क्या होगी 51। इनका सम करके भी आप 2 से डिवाइड करोगे तब भी 51 ही आएगा। इन दोनों का सम 102 को 2 से डिवाइड किया 51। अब इस वाले इंटरवल को आपको भूल जाना है, ये हमारे कुछ काम का नहीं है, अब ये काम करेगा। अब 3 का डिफरेंस है तो इसमें 3 ऐड करते चले जाओ। 51 है, फिर आएगा हमारा 54, फिर आएगा 57, फिर आएगा 60 और फिर आएगा 63। सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। xi की वैल्यू आ गई, fi की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है बच्चों xi fi की मल्टीप्लीकेशन। तो ध्यान से करना, 15 की 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 765। 110 की 54 से करेंगे तो 0 तो हमारा एज इट इज आ जाएगा। 54 की 11 से करेंगे तो ये आ गया मेरा 594। फिर 135 की 57 से करते हैं, 7 5 जा 57 और ये आ जाएगा मेरा 7695। फिर 115 की 60 से करेंगे, 0 हम आ जा एज इट इज और 115 6 जा होता है 690, तो ये आ गया मेरा। 25 की 63 से करेंगे, 25 3 जा ये हो गया 75 और 15 ये आ गया मेरा 1575। ठीक है, सारी की सारी कैलकुलेशन कर ली आपने, xi fi की मल्टीप्लीकेशन कर ली। अब इनका क्या कर लेना है सम फाइंड आउट करना है, सिग्मा xi fi। तो देख लेते एक बार सम कितना आएगा, 5 और 5 10 और 5 25 ओ 15, कैरी 1 चला जाएगा। एक बार वीडियो पॉज करके कर लेते हैं, टाइम वेस्ट ना होगा। तो यहां पे जो सम आएगा मेरा वो आ जाएगा 28,875। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में चाहिए हमें समेशन एफ आई, इसका सम। तो इसका सम देख लेते हैं कितना आएगा, ये सम आएगा मेरा 400। वैल्यूज आ गई हमारी, जो भी हमें फॉर्मूले में चाहिए बस वैल्यू पुट कर लो। एक्स बार इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा हमारा 28,875 डिवाइडेड बाय 400। अब देखो नीचे 2 जीरोज मिल रही है मुझे, तो क्या करो बच्चों 4 से डिवाइड कर लो, इसको 100 बना लो। 100 बन गया, 4 से ऊपर डिवाइड करो, 4 7 जा 28 कंप्लीट डिवाइड हो गया, 4 2 जा 8 और हमारा क्या हो गया 4 1 जा 4, यहां पे फिर 3 बचेगा 35 हो गया, 4 8 जा 32, फिर 3 बचेगा, फिर 7, यहां पे 7218.7 आ गया मेरा। तो x बार इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 7218.7 डिवाइडेड बाय 100। अब ये नीचे 2 जीरोज हैं तो पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाएगा हमारा 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो x बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 72.187। ये आंसर हो गया। या फिर इसको 2 डिजिट्स में रखना है आपको पॉइंट के बाद, तो क्या करो देखो ये 5 से बड़ी वैल्यू है तो क्या करेंगे, अगर इसको हमें हटाना है तो ये आगे वाली वैल्यू में 1 इंक्रीज कर देगी, राउंड ऑफ करना बोलते हैं इसको। तो x बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 72.19। दिस इज द आंसर। अगर यहां पे 5 से लेस वैल्यू होती ना, जैसे 4 होता तो हम डायरेक्टली 4 को हटा देते, ये 0.18 ही लिखा जाता।
अगर 5 से बड़ी वैल्यू है तो अगले वाले में एक ऐड हो जाता है, तो 8 में 1 ऐड हो गया तो 19 हो गया। दिस इज द मीन मैंगोज इन एवरी बुक्स। समझ में आ गया? क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, बट इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी। यहां पे क्या कहा है, फूड के ऊपर डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है 25 हाउस होल्ड्स का, 25 घरों का यहां पे डेटा हमें मेंशन है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सुटेबल मेथड। तो हमें क्या करना है, यहां पे मीन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है सूटेबल मेथड का यूज करते हुए। अब ये सूटेबल मेथड दे दिया ना, आपको एग्जाम में यहां पे क्या लिखेगा मिलेगा, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन, बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, कोई भी मेथड दे सकता है। तो आपको करना क्या है, तीनों मेथड सीखने हैं। मैं आपको तीनों मेथड की वीडियो दूंगा, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा क्रॉस वीडियोज का, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं, आप भी थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले करेंगे हम इसको डायरेक्ट मेथड से। यहां पे देखो, हमें जो ये कॉलम दे रखी है, यहां पे हमें डाटा जो है इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है, और हमारा डाटा कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस मतलब अपर क्लास और अगले वाले इंटरवल की लोअर क्लास मैच कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमारे पास ये दे रखी है फ्रीक्वेंसी, हमें नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, नंबर ऑफ समथिंग दे रखा हो, कुछ भी हाउस होल्ड्स दे रखा हो, नंबर ऑफ बॉयज दे रखे हो, नंबर ऑफ गर्ल्स हो, नंबर ऑफ टॉयज हो, कुछ भी हो, वो हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। अब हमारा जो डाटा है इंटरवल की फॉर्म में, हमें उसको कन्वर्ट करना है बच्चों एक फिक्स एक्सआई की वैल्यू के अंदर, ठीक है, जो हमारा मीन होगा। वो कैसे होता है, हमारा लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। ये लोअर क्लास होती है, ये अपर वैल्यू होती है, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 150 में 100 को ऐड करो, कितना हो गया 250, 250 को 2 से ऐड किया तो कितना हो गया 125। या फिर इनकी डायरेक्ट बीच की वैल्यू लिखते चले जाओ 175, इसके बीच की वैल्यू 225, इन दोनों के बीच की वैल्यू 275, इन दोनों के बीच की वैल्यू 325, आ गई वैल्यू। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिख दो जल्दी से। डायरेक्ट मेथड, तो x बार इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा या फिर समेसन xi fi डिवाइडेड बाय समेसन fi। xi fi की मल्टीप्लीकेशन का सम चाहिए, तो ये xi है, ये fi है, तो यहां पे निकालेंगे हम xi fi बच्चों। 125 की 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 600, नहीं 500, ठीक है, ये आ गया मेरा 500। फिर 175 की 5 से करेंगे, 17 5 जा, ये आ गया मेरा 5 5 जा 875। फिर 225 की 12 से करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2700। 275 2 जा क्या होता है 550। 325 2 जा क्या हो जाएगा 650। हो गया, डाटा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसका चाहिए हमें सम, तो सिग्मा xi fi, समेशन को सिग्मा भी बोलते हैं। इनका सम देखते हैं कितना आता है। इनका सम करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास, ये 5 आ गया लास्ट में, और फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, और फिर 6 5 0 और 5 और 52, ये आ गया 5275, ठीक है। अब हमें चाहिए समेशन fi का सम देख लेते हैं क्या आएगा। 4 और 5 9, 9 और 12 कितना हो गया हमारा 21, और 4 कितना हो गया 25, क्योंकि 25 हाउस होल्ड दे रखा है, यहां पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। एक्स बार देख लेते हैं बच्चों, कितना आ गया हमारा 5275 डिवाइडेड बाय 25। अब लास्ट में 75 दिख रहा है, 25 की टेबल में आता है, तो ये भाई 25 से डिवाइड हो ही जाएगा। 25 1 जा 25, यहाँ पे 25 2 जा 50 हो गया, फिर 2 बचेगा, यहाँ पे 27 हो गया, 25 1 जा 25, फिर 2 होगा 25, फिर ये 1 आ गया। तो x बार इज इक्वल टू क्या आ गया 211। तो मेन एक्सपेंडिचर पर डे का वो आ गया, कितना आ गया हमारा 211 रुपीज। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन। हमें क्या है, एयर के अंदर जो SO2 प्रेजेंट है ना, उसकी यहां पे कंसंट्रेशन गिवन है पार्ट्स पर मिलियन में, ठीक है। डेटा हमें दे रखा है, कितनी लोकेलिटीज का है 30 लोकेलिटीज का। फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। तो SO2 की मीन कंसंट्रेशन एयर में हमें फाइंड आउट करनी है।
तो यहाँ पे मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, स्टेप डेविएशन मेथड भी, एज्यूमिन मेथड भी और डायरेक्ट मेथड भी। ठीक है, तीनों की अलग अलग वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएंगी। तो सबसे पहले करेंगे हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से। कोई भी क्वेश्चन करो स्टैटिस्टिक्स का, पहला काम क्या होता है बच्चों, जो भी हमें इंटरवल दे रखा है ना, पहले ये चेक करो कि वो हमें कॉन्टिन्यूस दे रखा है या नहीं दे रखा। देखो यहाँ पे इसकी अपर क्लास और सेकंड इंटरवल की लोअर क्लास बिल्कुल मैच कर रही है, तो इसका मतलब डेटा हमारा जो है कॉन्टिन्यूस गिवन है। अगर डेटा कॉन्टिन्यूस गिवन ना हो तो उसको कॉन्टिन्यूस बनाना होता है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में था। अगर नहीं बनाओगे और डायरेक्टली क्वेश्चन कर दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि हमेशा स्टैटिस्टिक्स जो है कॉन्टिन्यूस डेटा पे ही वर्क करती है। कुछ टीचर उसको बिना कॉन्टिन्यूस किए डायरेक्ट करवा देते हैं, तो ऐसे में आपके मार्क्स कट सकते हैं, ध्यान रखना। यहां पे देखो हमें कंसंट्रेशन दे रखी है इंटरवल की फॉर्म में, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है यहां पे, एक्सआई, मतलब इसकी एक फिक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कैसे निकलती है हमारी, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2 करके। ठीक है, लोअर क्लास ये है हमारी, अपर क्लास ये है, दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारी वैल्यू जो आएगी यहां पे क्या आ जाएगी, 0.02। या फिर इनकी बीच की वैल्यू लेते चला जाओ, 0.04 और 0.08 की वैल्यू क्या होगी बीच की, 0.06। फिर क्या हो जाएगी हमारी 0.10, फिर 0.14, फिर क्या हो जाएगी 0.18 और लास्ट में क्या हो जाएगी 0.22। हो गई, सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिख लेंगे। डायरेक्ट मेथड मीन कैसे निकलता है बच्चों, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, मतलब एक्स आई की एफ आई की मल्टीप्लीकेशन। तो करते हैं भाई एक्स आई एफ आई, 4 2 जा 8 होता है तो ये कितना हो गया 0.08, 9 6 जा 50 और होता है तो 0.54, 10 की 9 से करेंगे तो 0.90, 2 की 14 से की तो 0.28, 4 की 18 से करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 0.72, 22 की 2 से करेंगे तो 0.44। कैलकुलेशन इजी थी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गई होगी। उसके बाद बच्चों हमें क्या चाहिए, एक्स आई एफ आई का सम चाहिए, तो समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई निकाल लेते हैं, क्या आएगा, इनका सम करते हैं। सम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.96। कितना आ जाएगा 2.96। डिनोमिनेटर में देखो समेशन ऑफ एफ आई चाहिए, तो एफ आई का सम चाहिए हमें। समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 4 और 9 और 9 ये ऐड करेंगे, देखो 30 लोकेलिटीज का डेटा है ना, तो इनका सम भी क्या आएगा हमारा 30 आएगा। वैल्यू पुट करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू 2.96 डिवाइडेड बाय 30। क्लियर है। अब बात आती है कैलकुलेशन की, किस तरीके से कैलकुलेशन की जाए। यहां पे देखो नीचे 30 है, इसको 10 बनाएंगे कैसे, 3 से डिवाइड करके, 3 10 जा 30, उसको 3 से डिवाइड करो। पहले 2 है हमारा, नहीं डिवाइड होगा तो 0.29 हो गया, 3 9 जा 27, 2 बच गया 26 हो गया, 3 8 जा 24, फिर 2 हो गया 20 हो गया, तो यहां पे फिर आ जाएगा 3 6 जा 18, 0.986 आ गया। तो बच्चों एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया 0.986 डिवाइडेड बाय 10। अब 10 है तो ये पॉइंट क्या होगा, एक शिफ्ट लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो कितना आंसर हो गया 0.0986। ठीक है, या तो एक्स बार जो आया मीन जो आया वो तो 0.0986 आ गया, या फिर इसको राउंड ऑफ करके लिखना है। अब ये राउंड ऑफ क्या होता है ध्यान से समझ लो। देखो यहां पे 6 है, 5 से ग्रेटर डिजिट है, तो ये क्या करेगी, इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो नेक्स्ट वाले में एक ऐड हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल बन जाएगा हमारा एक्स बार इज इक्वल टू 0.099 पार्ट्स पर मिलियन। दिस इज द मीन डेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। ए क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म। पूरे टर्म के लिए, जैसे टर्म 1 गया है हमारा, टर्म 1 के लिए 40 स्टूडेंट्स का डेटा है किसके पास, टीचर के पास, उनकी अब्सेंट्स का। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज अब्सेंट। तो मीन नंबर ऑफ अब्सेंट हमने फाइंड आउट करना है एक स्टूडेंट का, क्या होगा। देखो 0 से लेके 6 हॉलीडेज कितने बच्चों ने लिए, 11। 6 से 10 जो अब्सेंटीज थी कितने बच्चों की है, 10। इस तरीके से डेटा मेंशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से देखते हैं किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे। सबसे पहले हम अपने इंटरवल पे फोकस करते हैं।
इंटरवल क्या दे रखा है हमें, 0 to 6, 6 to 10, ये हमें डेटा दे रखा है, कॉन्टिन्यूस इंटरवल है। तो कैसे निकलेगा एक्स आई, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2 करके, या फिर इनकी मिड वैल्यू लेते चले जाओ। 0 और 6 की मिड वैल्यू क्या होगी बच्चों, 3। 6 और 10 की मिड वैल्यू क्या होगी हमारी, 8। 10 और 14 की मिड वैल्यू क्या होगी, 12। 14 और 20 को ऐड कर लो, 34 की मिड वैल्यू क्या आ गई, 17। यहां पे इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 24। इनकी मिड वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। यहां पे क्या आ जाएगी मेरी, 32 आएगी। यहां पे आ जाएगी, यहां पे आ गई मेरी 33। फिर 38 और 40 के बीच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39 आ जाएगी। आ गई बात समझ में, सारी की सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। ये हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट मेथड के अंदर सिंपल सा काम है, एक्स बार इज इक्वल टू मीन जो होता है समेसन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई होता है। ठीक है, यहां पे देखो एक्स आई एफ आई की वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले। 11 3 जा क्या हो गया, 33। 10 8 जा क्या हो गया, 80। 12 7 जा क्या हो गया हमारा, 84 हो गया। 17 4 जा क्या हो गया हमारा, 68 हो गया। 24 4 जा क्या हो गया हमारा, 96 हो गया। 33 3 जा क्या हो गया, 99 हो गया। और 39 1 जा क्या हो गया, 39 हो गया। समझ में आ गया, क्लियर है एक्स आई एफ आई। अब हमें क्या करना है बच्चों, न्यूमरेटर में इसका क्या चाहिए, सम चाहिए। तो समेसन एक्स आई एफ आई इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, यहां पे इनका सम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 499। कितना सम आ जाएगा इसका, 499। 9 और 9 18 और 6 से 24 और 32 और 36 और 3 39 9, ये आ गया 499। ठीक है, 499 आ जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए समेसन ऑफ एफ आई, कितने स्टूडेंट्स का डाटा है, 40 का, तो ये हमारा जो सम आएगा वो 40 ही आएगा। समझ में आ गया यहां तक। अब क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है, एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, समेसन ऑफ एक्स आई एफ आई क्या है, 499 डिवाइडेड बाय समेसन ऑफ एफ आई कितना है हमारा, 40। अब फिर कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल करेंगे, ध्यान से देखो। 0 मिल जाए ना, बस सिंपल सी बात है, इसको 10 बनाने की कोशिश करो। 4 से डिवाइड किया, 4 10 जा 10, वो 4 10 जा 40। फिर इसको 4 से करो, 4 1 जा 4। फिर यहां पे 4 2 जा 8, कैरी 1 क्या 19 हो गया। 4 4 जा 16, फिर 30 हो गया, 0.7 हो गया, ये आ गया 124.7। ठीक है, तो एक्स बार इज इक्वल टू किसके आ गया मेरा यहां पे, 124.7 डिवाइडेड बाय 10। अब यहां पे 10 है तो यहां पे क्या करेंगे, हम एक शिफ्ट कर लेंगे यहां पे, तो क्या आ गया, एक्स बार इज इक्वल टू 12.47। क्या आ गया, 12.47। दिस इज द आंसर, दिस इज द मीन नंबर ऑफ एब्सेंटेज। समझ में आ गया। बुक के अंदर कोई आंसर जो है हमारा 12.38 दे रखा है, उसको राउंड ऑफ करोगे 12.4 ही हो जाएगा वो। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, कहीं ये सोचो सर वो आंसर है, नहीं आया, आपका आंसर रॉन्ग है, ऐसे कमेंट करने लग जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। यहां पे क्या है, 35 सिटीज का हमें लिटरेसी रेट गिवन है टेबल की फॉर्म में, तो हमें मीन लिटरेसी रेट हमें फाइंड आउट करना है। तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे, अलग अलग मेथड की वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। सबसे पहले देखो, लिटरेसी रेट इन परसेंटेज हमें गिवन है 45 से 55, कितने नंबर ऑफ सिटीज में है, 3 सिटीज में। इस तरीके से डेटा दे रखा है। अब यहां पे बच्चों देखो, एक्स आई की हमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम कैसे निकालेंगे, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2 करके। 45 और 55 की मिड वैल्यू क्या होगी, 50। 55 और 65 की मिड वैल्यू 60, फिर ये 70, फिर ये 80 और फिर ये 90। आ गई वैल्यू। अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है हमारा, पहले हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जो है हमारा, एक्स बार मीन इज इक्वल टू क्या होता है, समेसन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई। दिस इज द फॉर्मूला। हमें चाहिए अब एक्स आई एफ आई की मल्टीप्लीकेशन, ये हमारी नंबर ऑफ सिटीज है तो फ्रीक्वेंसी गिवन है। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा क्या हो गया हमारा 150, 6 10 जा क्या हो गया हमारा 60, फिर 0, 11 7 जा 77, फिर 0, 8 8 जा 64, फिर 0, 9 3 जा 27 और फिर 0। आ गया। अब हमें क्या करना है, समेसन ऑफ
XI निकालना है, इन सब का सम। इन सब का सम देखते हैं हमारा क्या आएगा, वो 2430, क्या आ गया 2430। फ्रीक्वेंसी का सम जो आएगा समेशन ऑफ FI, 35 सिटीज हैं तो इनका सम 35 ही आएगा। आ गई सारी वैल्यूज। अब हमें इसमें पुट करनी है तो x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ XI FI कितना है 2430 डिवाइडेड बाय 35। डिवाइड करते हैं, पहले 5 से कर लो, 5 7 जा 35, 5 से करो, 5 4 जा 20, फिर क्या हो गया 43, 5 8 जा 40, 30, 5 6 जा 486 बाय 7 आ गया। x बार इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 से डिवाइड कर लेंगे अब इसको, 7 6 जा क्या हो गया हमारा 42, फिर हमारा कितना बचेगा 6, 66 हो गया, 7 9 जा 69.42 और फिर जाएगा 8 पे, तो ये आ गया हमारा 69.428। तो x बार इज इक्वल टू क्या आ गया 69 यहां पे 8 है बच्चों, 5 से ज्यादा है तो राउंड ऑफ करेंगे, एक वैल्यू आगे इंक्रीज हो जाएगी, 2 का 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 43। दिस इज द मीन लिटरेसी रेट, दिस इज द आंसर। आ गया समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम लगे स्क्रीनशॉट आप मुझे शेयर करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप भी अपने चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल। नेक्स्ट क्लासेज।